दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाइन वुड लकड़ी पर पीयू वाटरप्रूफ पॉलिश कैसे की जाती है एशियन पेंट्स कंपनी की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास पाइन वुड की लकड़ी। ये छोटा सा पीस है, मैं आपको छोटे से पीस पे करके दिखाऊंगा सैंपल के तौर पे। बाकी आप बड़ी चीज़ पे भी इसी तरीके से कर सकते हैं अगर आपको ओरिजिनल कलर रखना है लकड़ी का। तो इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये लकड़ी बहुत ही ज़्यादा ऊंची नीची है, तो इसको हमें बराबर करने के लिए इस पर ग्राइंडर मारना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगी, अन्यथा हाथ से ये बराबर नहीं हो पाएगी क्योंकि ज़्यादा लकड़ी ख़राब है। तो सबसे पहले हम इस पर ग्राइंडर मारेंगे। ग्राइंडर में हम 80 नंबर या फिर 100 नंबर का रेगमाल इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए कितनी खुरदरी लकड़ी है ये, इसको हमें पूरा बराबर करना पड़ेगा ग्राइंडर मार के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास ग्राइंडर। इसमें हमने 100 नंबर का रेगमाल लगाया हुआ है। 100 नंबर से ये फ़ायदा होगा कि लकड़ी भी हमारी बराबर हो जाएगी और लकड़ी पे ग्राइंडर के निशान भी दिखाई नहीं देंगे ज़्यादा। ये देखिए थोड़ा सा आपको दबा के ही मारना है यह ग्राइंडर। और ग्राइंडर लगाते समय आपको ध्यान भी रखना है, ये कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ पर लगना चाहिए बराबर लगना चाहिए। इसको आपको सेंटर में दबा के रखना है, बाकी कॉर्नर पे इसको नहीं दबाना है, नहीं तो लकड़ी कम ज़्यादा कट जाएगी। तो सेंटर में ही इसको दबा के रखेंगे जिससे कि पूरी लकड़ी हमारी प्लेन हो जाएगी, ऊंची नीची कहीं पर भी नहीं होगी। इसको चलाने के लिए भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर नया बंदा कोई चलाएगा तो उसको चला नहीं पाएगा, लकड़ी ख़राब हो जाएगी पूरी, इसलिए इसमें भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कुछ सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा सेम नेम का पेज है, उस पर भी आपको पेंट और पॉलिश की वीडियो मिलती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल जाए। तो देखिए अभी लगभग हमने ग्राइंडर पूरा लगा लिया है, पूरी लकड़ी हमने बराबर कर ली है। अभी इस पर लगाएंगे हम 150 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल। देख सकते हैं बिल्कुल लकड़ी पूरी बराबर हो चुकी है। अभी हमें इस पर लगाना है 150 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल, या फिर आप चाहें तो 220 नंबर भी लगा सकते हैं। और यह हल्का हल्का ही मारना है, ताकि जो हल्के फुल्के ग्राइंडर के निशान हो वह इससे निकल जाए इस तरीके से। और उसके बाद में हमें इस पर डायरेक्ट ही सीलर अप्लाई करना है, कोई भी पॉलिश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है इसके ऊपर। हम डायरेक्ट सीलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसका ओरिजिनल कलर करना है। जो भी इसका कलर है वही कलर रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो देखिए ये हमारे पास है सीलर एशियन पेंट्स का वुड टेक पीयू लग्जरी वुड फिनिश। ये एक्सटीरियर पॉलिश है, यानी कि वाटरप्रूफ पॉलिश है ये, और 4 लीटर की ये पैकिंग है। इसमें आपको 3 लीटर 200 ग्राम बेस मिलता है और 800 ग्राम हार्डनर मिलता है, जो कि इसके साथ में ही आपको फ्री में मिलता है। कोई भी अलग से चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए ये है सीलर, पीयू एक्सटीरियर सीलर। अगर आपको इंटीरियर पॉलिश करनी है तो प्रोसेस सारा सेम ही होगा, बस आपको डब्बा बदलना है, इंटीरियर पॉलिश लेनी है। और यह पॉलिश इंटीरियर में भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर एक्सटीरियर कहीं भी यह पॉलिश कर सकते हैं आप। और एक बार में आपको जितना सीलर यूज करना हो उतना ही बनाना है, क्योंकि जिसमें हार्डनर पड़ जाता है तो ये ख़राब हो जाता है 2-3 घंटे के बाद ही। तो एक बार में आप जितना मार सकें उतना ही आपको बनाना है। बनाने के लिए आपको 800 ml बेस में 200 ml हार्डनर और लगभग 200 ग्राम तक ही थिनर मिक्स होता है। थिनर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हार्डनर आपको पूरा ही डालना होता है। अगर आपको आधा बनाना है तो इसमें आधा ही हार्डनर मिक्स करना है। ये पीयू थिनर है। थिनर भी आप ओरिजिनल कंपनी का ही यूज करें। ये 4 लीटर की पैकिंग है, बाकी इससे छोटी पैकिंग भी आती है 1 लीटर की, और 20 लीटर की भी पैकिंग आती है जो कि बड़ी होती है। और ये थिनर जो है पीयू थिनर, ये 3 लीटर की पैकिंग है। MRP है 1308 रुपये पीयू थिनर की। अब इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम थिनर मिक्स कर लेंगे, और फिर हमें अप्लाई करना है। हवा का प्रेशर कम से कम 60-70 पॉइंट होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर हमें 2-3 हाथ मारने हैं, ताकि इसकी नस की पूरी भराई हो जाए। क्योंकि हमने और तो कोई किसी पॉलिश का प्रयोग नहीं किया है, बस सीलर का ही प्रयोग किया है, तो सीलर हमें अच्छी तरह से भरना होगा। अगर एक बार मारने के बाद में आपको लगे कि नस इसकी पूरी नहीं भरी है, तो आप सूखने के बाद में इसको डबल भी मार सकते हैं। सूखने के बाद में 320 नंबर या फिर 220 नंबर रेगमाल से इसकी सैंडिंग करके आप डबल कोट भी सीलर का अप्लाई कर सकते हैं। ये सीलर में हाई ग्लॉस फिनिश होती है, इसलिए सूखने के बाद में ये ग्लोसी ही फिनिश रहती है।
सूखने के बाद में इसकी हमें करनी है सैंडिंग। सैंडिंग करने के लिए 320 नंबर या फिर 220 नंबर का रेगमाल इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको रिपेयर करनी है तो रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर करने के बाद में आपको इसकी सैंडिंग करनी है। हम रिपेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट सैंडिंग करके इस पर हम डायरेक्ट ही टॉप कोट अप्लाई कर देंगे। टॉप कोट भी बनाने का तरीका सेम ही होता है, जैसे हमने सीलर बनाया वैसे हम टॉप कोट भी बना लेंगे, यानी कि ग्लोसी। अगर आपको ग्लोसी फिनिश चाहिए तो ग्लोसी मार सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो आप मैट भी मार सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है इस पॉलिश में। मैट में शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, जबकि ग्लोसी में आपको हाई ग्लॉस फिनिश मिलती है। और इसके भी हम 2-3 कोट एक बार में ही मार देंगे, जिससे कि पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर एक बार में सेट नहीं होता है तो सूखने के बाद में 400 नंबर या फिर 600 नंबर रेगमाल मार के आप इस पर डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं इसकी शाइनिंग, ये वाइट कलर है इसलिए पूरा शाइनिंग दिख नहीं रही है, बाकी इसमें शाइनिंग पूरी है। ये देख सकते हैं आप, सूख भी गया है प्रॉपर ये। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।